ये कहानी है हैंक पिम नाम के एक आदमी की, जो कि एक फिजिसिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट थे, यानी एक भौतिक वैज्ञानिक और कीड़ों के वैज्ञानिक, जो कि शील्ड के लिए काम करते थे। हैंक पिम ने एक ऐसे पार्टिकल की खोज की थी जो कि किसी भी चीज के एटम्स की दूरी को घटा या बढ़ा सकता था और वो उनके वजन को भी कम या ज्यादा कर सकता था। मतलब वो पार्टिकल्स किसी भी चीज को छोटा या बड़ा बना सकते थे। हैंक ने उन पार्टिकल्स को नाम दिया था पिम पार्टिकल्स और उन्होंने उसका इस्तेमाल करके एक सूट बनाया था जिसे पहनकर कोई भी इंसान एक चींटी जितना छोटा बन सकता था। पर छोटा बनने के बाद भी उसकी ताकत बड़े इंसान जैसी ही रहती थी। इस सूट की वजह से हैंक पिम का नाम पड़ा एंटमैन। इसके अलावा हैंक ने एक ऐसा डिवाइस भी बनाया था जिससे हर तरह की चींटियों को काबू किया जा सकता था। हैंक की बीवी जेनेट भी शील्ड की एक एजेंट थी और हैंक ने जेनेट के लिए भी एक सूट बनाया था जिससे वो कहलाती थी वॉस्प। हैंक और जेनेट यानी एंटमैन और वॉस्प दोनों शील्ड के मिशंस पूरे करते थे। एक बार 1987 में जब रशिया ने अमेरिका पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा, तब हैंक और जेनेट को उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए भेजा गया। लेकिन वो मिसाइल टाइटेनियम का बना हुआ था, इसीलिए उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। उसके अंदर जाने के लिए एटम से भी छोटा होने की जरूरत थी। एंटमैन का वो सूट और भी छोटा हो सकता था, पर उस वक्त हैंक के सूट का रेगुलेटर बहुत डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो सब एटॉमिक लेवल पर छोटे नहीं हो सकते थे। इसीलिए जेनेट ने अपने सूट के रेगुलेटर को बंद करके खुद को काफी छोटा कर लिया। उससे मिसाइल तो डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन जेनेट हमेशा के लिए सब एटॉमिक लेवल यानी क्वांटम रियल्म में फंस गई, क्योंकि उस सूट में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो क्वांटम रियल्म से बाहर निकल सके। लेकिन फिर भी हैंक को ये उम्मीद थी कि वो जेनेट को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। हैंक पिम की एक बेटी थी होप, जिसे उन्होंने ये कह दिया था कि उसकी मॉम एक प्लेन क्रैश में मारी गई। फिर उन्होंने होप को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया ताकि वो अकेले में क्वांटम रियल्म की स्टडी कर सके। पर होप ने ये मान लिया था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और वो उसकी मॉम की मौत का सच भी छुपा रहे हैं, इसीलिए होप अपने डैड से नफरत करने लगी थी। हैंक ने जेनेट के गुजरने के 2 साल बाद शील्ड को छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत दुखी थे और ऊपर से शील्ड के लोग उनके फॉर्मूला को कॉपी करना चाह रहे थे। हैंक का ये मानना था कि पिम पार्टिकल्स बहुत ही खतरनाक चीज है जिसका दुनिया वाले गलत इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए उन्होंने शील्ड को भी अपना फॉर्मूला नहीं दिया। फिर शील्ड से निकलने के बाद हैंक ने अपनी कंपनी चालू की पिम टेक्नोलॉजीज, पर उन्होंने अपनी कंपनी से भी अपना फॉर्मूला दूर रखा। फिर कुछ साल बाद हैंक की बेटी होप उस कंपनी की चेयरमैन बन गई। वहाँ कंपनी में डैरेन क्रॉस नाम का एक आदमी हैंक का असिस्टेंट था। डैरेन ने हैंक के काफी करीब रह के उनका दिल जीत लिया था और वो उनके बेटे जैसा बन गया था। लेकिन बाद में जब डैरेन को पिम पार्टिकल्स और एंटमैन सूट के बारे में पता चला, तो उसने हैंक से इस बारे में जानना चाहा, जिसकी वजह से हैंक ने उसे खुद से दूर कर दिया। इसके बाद डैरेन ने गुस्से में हैंक को कंपनी से बाहर निकालने का फैसला कर लिया, और क्योंकि होप उस कंपनी की चेयरमैन थी और वो अपने पिता से नाराज थी, इसीलिए डैरेन ने होप की मदद से हैंक पिम को उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया और वो खुद नया सीईओ बन गया। उसके बाद डैरेन ने काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार उसने पिम पार्टिकल्स की नकल तैयार कर ही ली, जिसे उसने नाम दिया क्रॉस पार्टिकल्स। और उसने एंटमैन के सूट को भी कॉपी करके खुद का एक एडवांस सूट बनाया, जो था येलो जैकेट। हालांकि अभी डैरेन अपने पार्टिकल से किसी जिंदा चीज को छोटा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने फॉर्मूला को परफेक्ट बनाने में लगा हुआ था ताकि वो येलो जैकेट को बेचकर पैसे कमा सके। डैरेन को ये काम करता देख होप ये समझ गई थी कि उसके इरादे सही नहीं है, इसीलिए उसने अपने पिता के पास जाकर उन्हें डैरेन के सूट के बारे में बताया। हालांकि हैंक और होप का रिश्ता अभी भी सुधरा नहीं था, लेकिन डैरेन के गलत काम को रोकने के लिए दोनों बाप बेटी एक हो गए। हैंक पिम ने डैरेन को वो काम करने से मना भी किया, पर वो नहीं माना और उस पर कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो सबको ऐसा बता रहा था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी मिलिट्री को देने वाला है, पर असल में वो उसे आतंकवादियों को बेचने वाला था। इसीलिए डैरेन को रोकने के लिए हैंक और होप ने उस सूट को चुराने का और उसकी कंपनी को बर्बाद करने का फैसला किया, और ये काम सिर्फ एंटमैन सूट की मदद से ही किया जा सकता था। पर अब हैंक पिम उस सूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब उस सूट का इस्तेमाल करना उनके लिए जानलेवा था। होप वो सूट पहनकर वो काम करना चाह रही थी, पर हैंक उसे मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो भी अपनी माँ की तरह क्वांटम रियल्म में फंस न जाए। होप को अपनी मॉम का सच नहीं मालूम था, इसीलिए उसे लग रहा था कि उसके पिता उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हैंक पिम को एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो कि एंटमैन का सूट पहनकर आसानी से वो चोरी कर सके। और तब हैंक को स्कॉट लैंग के बारे में पता चलता है। स्कॉट लैंग एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो कि टेक्निकल काम में बहुत एक्सपर्ट था। स्कॉट अक्सर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रॉबरी करता था, पर वो खुद के फायदे के लिए चोरी नहीं करता था, बल्कि वो बड़े क्रिमिनल्स को लूट के वो पैसे उन लोगों को लौटाता था जिनसे वो पैसे चुराए गए हो। स्कॉट शादीशुदा था और उसकी बीवी को उसका एक काम करना पसंद नहीं था। फिर जब स्कॉट की बेटी पैदा हुई
तब उसने अपनी बीवी से ये वादा किया कि अब से वो चोरी नहीं करेगा। फिर स्कॉट ने विस्टा कॉर्प नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन जब स्कॉट ने वहाँ ये देखा कि वो कंपनी वाले अपने कस्टमर्स को लूट रहे हैं, तब उसने उस कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस के उनके सिस्टम को हैक कर लिया और उसने सभी कस्टमर्स को उनके पैसे लौटा दिए। स्कॉट की इस हरकत की वजह से उस पे बहुत बड़ा केस हुआ और ये देखकर स्कॉट की बीवी ने उसे तलाक दे दिया। फिर सन 2012 में स्कॉट को 3 साल की जेल हुई और जेल में स्कॉट की पहचान लुइस नाम के एक आदमी से हुई, जो कि उसका अच्छा दोस्त बन गया। जब स्कॉट जेल में था, उसके दोस्तों की मदद से हैंक पिम के घर में घुस जाता है। उधर हैंक सीसीटीवी कैमरा से स्कॉट पर नजर रख रहे थे। उस घर में काफी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम थे, लेकिन स्कॉट उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस तिजोरी तक पहुंच जाता है। उस तिजोरी को खोलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन स्कॉट अपना दिमाग और काफी जुगाड़ लगाकर उस तिजोरी को तोड़ देता है। पर उसके अंदर पैसे नहीं थे। उस तिजोरी में रखा हुआ था एंटमैन का सूट, जो कि हैंक पिम ने वहाँ इसीलिए रखा था ताकि वो ये देख सके कि स्कॉट उस सूट का इस्तेमाल कर पाता है या नहीं। स्कॉट उस तिजोरी में पैसे नहीं मिलने से बहुत उदास होता है, पर खाली हाथ लौटने की बजाय वो उस सूट को ही चुरा लेता है। फिर बाद में स्कॉट उस सूट को पहनकर देखता है और जब वो उसके एक बटन को दबाता है तो वो अचानक बहुत छोटा बन जाता है। और इस वक्त भी हैंक पिम स्कॉट पर नजर रख रहे थे। फिर स्कॉट उस छोटे साइज में काफी ठोकरें खाता है और वो सबसे बचते हुए किसी तरह अपने घर से बाहर आता है। फिर जब वो उस सूट का दूसरा बटन दबाता है तब वो अपने नॉर्मल साइज में आता है। उधर हैंक पिम बहुत खुश थे कि स्कॉट ने उनका टेस्ट पास कर लिया, पर होप इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसे खुद वो मिशन पूरा करना था। इसीलिए वो स्कॉट को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उधर स्कॉट इस सब से अनजान था और वो एंटमैन सूट पहनकर बहुत डर गया था। इसीलिए वो वापस हैंक पिम के घर में जाता है और वो उस सूट को उसी तिजोरी में रख देता है। लेकिन जब स्कॉट घर से बाहर निकलता है तब उसे पुलिस पकड़ लेती है। और वो पुलिस वहाँ अचानक नहीं पहुँची थी, बल्कि होप ने उन्हें वहाँ भेजा था क्योंकि वो स्कॉट को अपने काम से दूर रखना चाहती थी। इसके बाद हैंक पिम स्कॉट से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ही उसे वो सूट चुराने दिया था। फिर हैंक स्कॉट को बोलते हैं कि वो उसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं, बदले में उसे उनका एक काम करना होगा जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी देंगे। फिर हैंक पिम वहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ देर बाद एंटमैन सूट को छोटा बनाकर अपनी चींटियों के जरिए स्कॉट के पास भेज देते हैं, जिसे पहनकर स्कॉट छोटा बन जाता है और वो जेल से भाग जाता है। फिर हैंक अपनी उड़ने वाली चींटियों को स्कॉट के पास भेजते हैं, जिसके ऊपर बैठकर वो हैंक पिम के घर में पहुंच जाता है। वहां पर स्कॉट की मुलाकात होप से होती है। फिर हैंक और होप उसे बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, और क्योंकि स्कॉट के पास कोई नौकरी नहीं थी इसीलिए वो पैसे कमाने के लिए ये काम करने को तैयार हो जाता है। फिर हैंक और होप स्कॉट को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। हैंक उसे एंटमैन सूट का इस्तेमाल करना सिखाते हैं और होप, जो कि मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, वो उसे फाइटिंग स्किल्स सिखाती है। शुरुआत में होप ये काम अच्छे से नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जब हैंक उसे जेनेट की सच्चाई बताते हैं तब होप को एहसास होता है कि उसके डैड उसे खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए स्कॉट को चुना है। इसके बाद होप पूरी लगन से स्कॉट को ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से स्कॉट उस सूट को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है और वो हर तरह की चींटियों को भी काबू करने लग जाता है। इसके अलावा हैंक ने पिन पार्टिकल से 2 टाइप की डिस्क बनाई थी। रेड डिस्क से किसी को भी छोटा किया जा सकता था और ब्लू डिस्क से किसी को भी बड़ा किया जा सकता था। एंटमैन के सूट में कोई हथियार नहीं था, इसलिए हैंक स्कॉट को वो डिस्क देते हैं ताकि वो उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ डैरेन अपने क्रॉस पार्टिकल से जिंदा प्राणियों को भी छोटा करने में कामयाब हो गया था। मतलब अब उसकी टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुकी थी और वो उसे बेचने के लिए तैयार था। उधर स्कॉट पूरी तरह से ट्रेन हो गया था, लेकिन उसे अपने मिशन से पहले एक और काम करना था। हैंक पिम ने बहुत साल पहले सिग्नल डिकॉय नाम का एक डिवाइस बनाया था, जिसकी उन्हें इस मिशन के लिए जरूरत थी, पर वो डिवाइस अभी न्यूयॉर्क में हावर्ड स्टार्क के गोडाउन में रखा हुआ था। इसलिए हैंक उस डिवाइस को लेने के लिए स्कॉट को वहाँ भेजते हैं। लेकिन स्कॉट जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसे नजर आता है एवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर। ये देखकर हैंक और होप उसे वापस लौटने को बोलते हैं, लेकिन स्कॉट फिर भी वहाँ चला जाता है। पर उसके वहाँ पहुँचते ही सैम विल्सन यानी फैल्कन वहाँ पर आ जाता है और वो स्कॉट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट उससे लड़के उसका सूट खराब कर देता है। फिर वो उस हेडक्वार्टर में घुस के वो डिवाइस चुरा लेता है। अब हैंक पिम का पूरा प्लान तैयार हो चुका था, इसीलिए उसने अपने येलो जैकेट के साथ एंटमैन सूट को भी बेचने की तैयारी कर रखी थी और अब वो हैंक पिम को मारने वाला था। फिर स्कॉट अपनी ब्लू डिस्क का इस्तेमाल करके उस चेम्बर से बाहर निकल जाता है और वहाँ होप और स्कॉट की सबसे लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हैंक को डैरेन की गन से गोली लग जाती है। फिर डैरेन अपना सूट लेकर एक हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागने लगता है और स्कॉट उसके पीछे जाता है। इसके बाद होप और हैंक उस कंपनी से बाहर निकल जाते हैं और लुइस उस कंपनी का अलार्म बजाकर सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उस बिल्डिंग में लगे सारे बॉम्ब फट जाते हैं और डैरेन के क्रॉस पार्टिकल्स और उसका पूरा डेटा तबाह हो जाता है।
डैरेन को पहले ये लग रहा था कि स्कॉट वहाँ सिर्फ उसका सूट चुराने आया है, लेकिन जब वो अपनी कंपनी की बर्बादी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपना सूट पहनकर स्कॉट से लड़ना शुरू करता है। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाते हैं और एक घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ स्कॉट डैरेन को एक इंसेक्ट किलर मशीन में फंसा देता है। इसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पैक्सटन वहाँ आ जाता है और वो स्कॉट को गिरफ्तार कर लेता है। उधर डैरेन उस मशीन से बाहर निकल जाता है और वो स्कॉट की बीवी के घर पे जाकर उसकी बेटी कैसी को पकड़ लेता है। डैरेन को ये मालूम था कि स्कॉट अपनी बेटी को बचाने वहाँ जरूर आएगा। उधर पैक्सटन को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो स्कॉट को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर स्कॉट अंदर जाकर डैरेन से लड़ना शुरू करता है, पर उसका येलो जैकेट सूट बहुत पावरफुल था और वो टाइटेनियम का बना हुआ था, इसीलिए स्कॉट उसे तोड़ नहीं पा रहा था। फिर डैरेन कैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तब स्कॉट अपने सूट के रेगुलेटर को बंद करके एटम्स के जितना छोटा बन जाता है, जिससे वो डैरेन के सूट में घुस पाता है। फिर वो उसके सूट के सभी सर्किट्स को तोड़ देता है, जिससे डैरेन काफी छोटा होकर ब्लास्ट हो जाता है। स्कॉट ने अपने सूट के रेगुलेटर को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो सब एटॉमिक लेवल पर छोटा होकर क्वांटम रियल में चला गया था और अब वो बड़ा नहीं हो पा रहा था और क्वांटम रियल में इंसानी दिमाग भी काम नहीं करता, इसलिए स्कॉट को वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उधर कैसी लगातार स्कॉट को पुकार रही थी और वो आवाज स्कॉट तक पहुँच जाती है, जिससे वो होश में आ जाता है। फिर वो अपने सूट के रेगुलेटर में वो ब्लू डिस्क लगा देता है। इसके बाद जब वो अपने सूट का बटन दबाता है तो वो काफी बड़ा हो जाता है और वो क्वांटम रियल से बाहर आ जाता है। स्कॉट की इस बहादुरी की वजह से पैक्सटन उससे बहुत खुश होता है और वो स्कॉट के ऊपर जो भी पुलिस केस थे उसे क्लोज करवा देता है। उधर हैंक पिम इस बात से बहुत हैरान थे कि स्कॉट क्वांटम रियल में जाने के बाद वहाँ से सही सलामत बाहर कैसे निकल गया, और स्कॉट को ये तो याद था कि वो अपना रेगुलेटर बंद करके क्वांटम रियल में गया था, पर वहाँ अंदर क्या हुआ था ये उसे बिल्कुल याद नहीं था। पर इस घटना की वजह से हैंक पिम को ये यकीन हो जाता है कि उनकी बीवी जेनेट भी क्वांटम रियल में जिंदा हो सकती है और उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए वो फिर से क्वांटम रियल की स्टडी करना शुरू करते हैं। फिर कुछ महीने बाद स्कॉट का दोस्त लुइस उसे ये बताता है कि सैम विल्सन यानी फैल्कन उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे किसी मिशन के लिए स्कॉट की जरूरत है और स्कॉट उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम अपनी बेटी होप को एक नया वॉस्प का सूट दिखाते हैं, जिसे हैंक और जेनेट ने मिलकर बनाया था। वो सूट जेनेट खुद के लिए बना रही थी, लेकिन अब हैंक ने वो सूट होप को देने का फैसला कर